बाजार में हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, सभी जगह अपने अपने तरीके से इनका योगदान लगातार बना हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का मैं शुक्रगुजार कि उन्होंने इन सबको नगर परिषद के पार्षद पद पर मनोनीत कर सिरोही की जनता का और अधिक लगन और मेहनत से सेवा करने का मौका दिया। अभी शिवलिंग में तो बहुत साधारण तरीके से जैसा हमेशा होता है वैसा ही आज हो गया कार्यक्रम सुबह, पर सिरोही में सभापति महोदय ने थोड़ा इस कार्यक्रम को फॉर्मल रूप से आयोजित किया। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। अभी हम इस सभी कोरोना के दौर में है और कोरोना ने हम सबकी जीवन शैली को, जीवनचर्या को, सब कुछ प्रभावित किया है। इस नए दौर में सीखने का क्रम लगातार जारी है और अभी कोई भी नहीं कह सकता कि कितने समय तक इसके प्रभाव में मानव जाति को रहना पड़ेगा। लेकिन आप सबके सहयोग से, सिरोही जिले के नागरिकों के सहयोग से, हमारे प्रशासन के सहयोग से हमने अच्छे से इस समय का सामना किया और हर दृष्टि से बेहतर प्रबंधन का प्रयास किया। चाहे ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य सामग्री की व्यवस्था हो, रोजगार की व्यवस्था हो, किट की व्यवस्था हो, बाहर से आए प्रवासियों का इंतज़ाम हो, पॉजिटिव पाए जाने पर सैंपलिंग की बात हो, उनकी केयर करने की बात हो, सभी जगह पर नागरिकों का और प्रशासन का बहुत प्रभावी योगदान रहा और हर दृष्टि से कि बेहतर प्रबंधन देने का प्रयास हुआ। राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार कठोर परिश्रम से देश के अंदर राजस्थान एक मॉडल के रूप में सामने आए। भैया 2 मिनट रुक जा। मॉडल के रूप में सामने आया। आप सबको मालूम है कि जब कोरोना आया राजस्थान में हम सैंपल जांच भी नहीं कर सकते थे। हमारी ये कैपेसिटी भी नहीं थी कि हम टेस्ट करके रिपोर्ट बता सके कि आप पॉजिटिव है या नहीं है। पहला हमें पेशेंट मिला तो उसकी जांच करने हमें पुणे भेजना पड़ा, वहाँ की लेबोरेटरी में। पर हिंदुस्तान में सबसे अग्रणी प्रदेश के रूप में अशोक गहलोत साहब ने हमारे सारे मेडिकल कॉलेज को जांच के लिए सक्षम किया। उसके बाद में 7 जिलों को सक्षम किया। आज सिरोही से हम सैंपल भेजते थे, आपको पता है 4-4 दिन लग जाते थे रिपोर्ट आने में कई बार, और 28-28 दिन कई बार लोगों को रहना पड़ रहा था। उनकी कृपा हुई, अल्प समय में जिला स्तर पर सिरोही के अंदर राजस्थान में पहला जिला अस्पताल है जिसकी लेबोरेटरी शुरू हुई। आज हम 500 सैंपल प्रतिदिन जांच कर पा रहे हैं। आज आप सैंपल देते हैं, कल तक रिपोर्ट आ जाती है और आने वाले समय में मैं आशा करता हूं कि सिरोही जिला कोरोना के लिहाज से शून्य पर आ सकेगा और पुनः एक सामान्य जनजीवन हम लोग बहाल कर सकेंगे। हमारे विकास के भी कई काम प्रभावित हुए हैं जो हम सोच लेकर के चले थे, लेकिन फिर भी आपके टाउन हॉल का तो टेंडर कर ही दिया है। टेंडर खुल जाएगा तब उसका काम शुरू हो जाएगा। जो सिरोही का सीवरेज प्रोजेक्ट 175 करोड़ रुपए का, उसका भी काम शुरू होने की प्रक्रिया में है। सिरोही सिटी के अंदर जो पानी की समस्या है, करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए की 2 योजनाएं स्वीकृत है, उनका टेंडर प्रोसेस में है जो बदल जाएगी। और अभी लोगों को तत्काल रिलीफ मिल सके इसके लिए करीब 26 जगह पर हैंडपंप पर नए और मोटर लगा करके और पानी की व्यवस्था का प्रयास कर रहे हैं।
आप सब जानते हो कि कोरोना के कारण देश की सरकार की भी आय बहुत भयानक रूप से गिरी है, राजस्थान सरकार भी आय गिरी है, नागरिकों की भी आय गिरी है। तो इन विपरीत परिस्थितियों में वापस खड़ा होने में समय लगेगा और आप सबके सहयोग से ही फिर वापस नई शुरुआत कर सकेंगे। आज इस मौके पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं अपनी ओर से कमिश्नर साहब को धन्यवाद देता हूं और हमारे इन सब नए साथियों को बधाई देता हूं कि वे अच्छा काम करें और लोगों के बीच में अपनी पैठ बनाएं कि अगली बार चुनाव जीत करके पार्षद बने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय।